टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज़ यानी माशरे के मसले मसाइल, उन पर हमने बात करनी है। बहुत सारे अफराद, बहुत सारी फैमिलीज़ जब एक जगह पे रहती हैं, या यूँ कह लें कि अफराद का एक गिरोह जब एक जगह पे रहता है और अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो माशरा कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिन पर हमने बात करनी है। तो उनमें से चंद इश्यूज़ मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, तो उन पर हम बात करते हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है माशरे में, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेहत के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते। अब इनको ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ख़ुद तंदुरुस्त होंगे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, अपने माशरे को जो है वो तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं और बड़े कामयाब साबित हो सकते हैं। तो वाटर पर हम बात करेंगे। वाटर इज़ अ मेजर इशू। पानी साफ़ नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर पाइपलाइंस जो हैं वो गटर की जो होती हैं वो सही पानी जो होता है पाइपलाइन एग्जैक्ट जो पानी पीने के लिए घरों में जा रहा होता है उनके साथ वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी लोग पीते हैं और उनको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। सपोज दैट उन्हें गैस्ट्रो की बीमारी हो जाती है। ये एक बड़ा मेजर मसला है, तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। साफ़ पानी पिएंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा है, और अगर ये गंदा पानी खुदा न खास्ता अगर कोई पी भी लेता है तो ये सही नहीं है, सेहत को ये ख़राब करता है। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुवर्टी एक बेसिक इशू है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। एक घर में 5 या 6 अफराद होते हैं, तो वहाँ पे एक कमाने वाला बंदा होता है, तो वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता है। उसकी जो डेली बेसिस की जो इनकम है वो 600 या 700 रुपया होती है। तो वो अब 5 या 6 अफराद तो हैं उसके पीछे घर में, तो वो उनको 5 या 600 रुपये पर डेली के हिसाब से उनको कैसे वो सारी बेसिक सहूलियात जो है वो उनको फराहम कर सकता है। वो नाकाम हो सकता है ना, फिर वो नहीं प्रोवाइड कर पाता उनको सहूलियात। तो गुर्बत को कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। गुर्बत कम होगी तो लोग खुशहाल होंगे, माशरा खुशहाल होगा और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। एजुकेशन पर हम बात करेंगे। तालीम बाज़ जगहों पर हमें पता है कि गली मोहल्लों में जो भी स्कूल्स वगैरह बने हुए होते हैं वो इतने कोई आला तालीम याफ्ता टीचर्स वहाँ पे या मैनेजमेंट वहाँ पे सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है, और वो सही तरीके से तालीम बच्चों को नहीं फ्राहम कर पाते। तो ये भी एक मेजर इशू है। तो बच्चे जो हैं वो मुल्क कौम के लिए तरक्की का बायस नहीं बन पाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। हर बंदे को अपनी राय देने का हक हासिल होना चाहिए। अपनी बात करे, अपनी सही बात करे, और गलत बात के सामने जो है वो उन्हें डट जाना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत बात है वो गलत बात है। तो इन चीज़ों की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक दूसरे की बात को बड़े तहम्मुल से, बड़े धीमे अंदाज में सुने और उस बात का हमें जवाब देना चाहिए। सबके साथ एक ही जैसे सलूक होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी कोई बड़ा बंदा हमारे पास आ गया तो हम उससे ज़रा ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कोई निचले तबके से कोई शख्स आ गया तो उस पर थोड़ी कम तवज्जो दी, उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया और उसे इग्नोर कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। लेबर राइट्स एक बड़ा अहम मसला है। हमारी जो लेबर है, हमारा जो मज़दूर तबका है, उनको प्रॉपरली राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं जो कि उन्हें देने चाहिए। उनका हक हासिल होता है। इन सारी चीज़ों की तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। उनकी हेल्थ का, उनके खाने पीने का, इन सारी चीज़ों का प्रॉपरली तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो अपने मामलात को जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी को बेहतर तरीके से कर सकें और ख़ुद को और अपनी फैमिली को और अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकें। तो इकनॉमिकल इशू है। इकनॉमिक एक बेसिक इशू है। हमारी जितनी इनकम होगी हम उसी हिसाब से अपने माशरे को, अपने लोगों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर इनकम अच्छी नहीं होगी तो हम, ज़ाहिर सी बात है, हम अपनी फैमिलीज़ को, दीगर चीज़ों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ, लो इनकम की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इनकम अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है सारे मामलात अच्छे तरीके से होंगे। तो हेल्थी फूड है, यूँ है कि खुराक का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, और टाइम पे खाना खाना एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो आम रूटीन की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, और जो बेसिक सहूलियात हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि ये एक मेजर इशू है। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम अपने तमाम मसले मसाइल या जो भी हमारे अपने काम हैं, डेली रूटीन के काम हैं, हम उनको अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। हमारे माशरे में
जो लोअर तबका है उनके पास इतना ज़्यादा सहूलियात या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो अपने बच्चों को या ख़ुद को आला तालीम याफ्ता इदारों की तरफ भेज सकें, अपने मामलात को हल कर सकें। उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते अपने बच्चों को, कि वो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करें, अच्छे इदारों में भेजें, अच्छी जॉब्स उनको मिल जाए ताकि वो सब के लिए एक अच्छी बात साबित हो सके। स्ट्रीट वायलेंस एक मेजर इशू है। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। ये देखें कि एक राह चलते हुए एक फ़ीमेल अगर जा रही है तो वो कोई ना कोई आएगा पीछे से मोटरसाइकिल पे, तो उनकी जो है वो पर्स स्नैच कर लेते हैं, या किसी का बाइक उन्होंने ले जाते हैं खींच के, या फिर किसी बच्चे का फ़ोन ले लेते हैं, इस तरह की। तो ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, इनको कम करने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमारे माशरे में इंतशार पैदा करती हैं, एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो पब्लिक सेफ्टी, जैसे खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई चोरी वगैरह हो जाती है या राह चलते हुए कोई किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए, इन चीज़ों को हमें कम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे का साथ दें हमेशा और अच्छे अंदाज में दूसरों के साथ पेश आएँ। होमलेसनेस, हमें पता है कि एक घर के अंदर 5 या 6 फैमिलीज़ या ज़्यादा भी इससे होती हैं कि वो रह सकती हैं एक मकान के अंदर, तो उनको प्रॉपरली वो सहूलियात नहीं मिल पाती हैं। अब एक घर के अंदर जो है वो 3 या 4 फैमिली से ज़्यादा भी रहती हैं, तो उनके लिए बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो अपने तमाम मामलात की तरफ प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होगी तमाम मामलात के अंदर, तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, उनके जो भी मामलात हैं उनके अच्छे अंदाज में अगर हम देखेंगे और उनको बराबरी की सतह पर ला के तमाम लोगों के साथ, तमाम जितने भी चीज़ें हैं उनके साथ इक्वालिटी की बुनियाद पर अगर हम डिसीजन लें या फ़ैसले करें, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है।